फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं एक नया शेयर लेकर के। और आज मैं जिस शेयर के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूं, उससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं एक आईटी कंपनी की कंपनी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जिसका नाम है बिरला सॉफ्ट। ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली एक सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1990 में, 1990 में। इस कंपनी के चेयरमैन अमित बिरला साहब हैं और एमडी एंड सीईओ है अंगन गुहा साहब। ये कंपनी अपना जो काम काज है वो बेसिकली यूएसए में करती है, एशिया पैसिफिक में करती है, यूरोप में करती है और मिडिल ईस्ट में भी करती है। 12,500 से भी ज्यादा कंपनी के एम्प्लॉय हैं। आइए दोस्तों, आप देखते हैं कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। तो ये कंपनी जो है मेनली इंगेज्ड है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, कंसल्टेंसी का काम करती है और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज करती है। चीज के लिए काम करती है तो ये बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम करती है, लाइफ साइंस में सर्विसेज देती है, एनर्जी रिसोर्सेस एंड यूटिलिटीज में, मैन्युफैक्चरिंग में, कई तरह के बिजनेसेस को ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। कंपनी की 46 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। अगर हम इसके सर्विस और रेवेन्यू की अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कंपनी का 41% का रेवेन्यू आता है, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स एंड इंश्योरेंस सेक्टर से 21% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर से 14% का और लाइफ साइंस से कंपनी का 24% का रेवेन्यू आता है। अगर हम रेवेन्यू बाय सर्विस ऑफरिंग की अगर हम बात करें तो डेटा एंड एनालिटिक्स से कंपनी का 26% का रेवेन्यू आता है, डिजिटल एंड क्लाउड से कंपनी का 34% का रेवेन्यू आता है, ईआरपी से 32% और इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपनी का 8% का रेवेन्यू आता है। अगर हम ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो यूएसए में 85% का कंपनी का बिजनेस है, यूके एंड यूरोप में 9.5% का और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कंपनी 5.5% का बिजनेस करती है। तो इसमें एक चीज आप देखेंगे कि यूएसए में इनका सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन इनके बिजनेस का वो यूएसए में है। इसलिए अभी कुछ समय से आप ये भी देख रहे होंगे कि इसके शेयर में डाउनफॉल देखने को मिला है। काफी अच्छा एक हाई बनाने के बाद कंपनी के शेयर में एक करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। इसका रीजन ये है कि अभी यूएसए में बहुत तरह की दिक्कतें चल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का वहाँ बढ़ता जा रहा है। वहाँ अभी डेटा अभी पब्लिश हुआ इकोनॉमिक डेटा, उसमें कई तरह की वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यूएसए ऐसा लग रहा है कि एक मंदी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह की चीजों को बाजार पहले से भांप लेता है और इसका मेजर काम काज आप देख रहे हैं कि यूएसए में है, जिसके वजह से इसके शेयर के प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके काम काज पे भी इसका असर पड़ता दिखाई दे सकता है आने वाले समय में। अच्छा, एक चीज और इस कंपनी के बारे में है कि इसका मेजर रेवेन्यू है वो इसके टॉप 20 क्लाइंट से आता है। ये भी इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है इस कंपनी के लिए। इनवा केयर करके एक वो कंपनी थी यूएसए की, जो इसकी एक बहुत बड़ी टॉप क्लाइंट में आती थी, वो बैंकरप्ट हो गई, जिससे भी इनका बहुत बड़ा मेजर रेवेन्यू का लॉस हुआ। तो कुल मिलाकर के देखें तो इसका ज्यादातर बिजनेस है यूएसए में होता है। तो उसका अगर वहां किसी तरह का अगर मंदी, रिसेशन की बातें चलती हैं, इस तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो उसका असर भी इस कंपनी पे पड़ेगा। आइए इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स को भी हम समझ लेते हैं। अगर हम 52 वीक लो की बात करें तो वो 437 रुपए का बना था और 52 वीक हाई कंपनी ने 861 का लगाया। करेंटली 576 रुपए के आसपास कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 16,000 करोड़ की आसपास की अप्रॉक्स मार्केट कैप वाली कंपनी है। सेक्टर का पी 36 है और स्टॉक का पी 25 है। तो अगर हम पी वाइज अगर हम देखें तो पी वाइज चीप वैल्यूएशन पे, सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी का शेयर अभी मिल रहा है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो 110 है, बुक वैल्यू से भी 4 या 5 टाइम्स ऊपर कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 2 है और डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। डिविडेंड यील्ड वो कंपनी का 1.13% का है। अगर हम इसके रेवेन्यू प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो वो भी साल दर साल उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। जहां 2020 में 3,290 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती थी, 2021 में 3,555 करोड़ का करने लग गई, 2022 में 4,130 करोड़ का, 2023 में 4,794 करोड़ और अभी रिसेंटली 2024 में 5,278 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में 224 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2021 में 320 करोड़ का, 2022 में 463 करोड़, 2023 में 331 करोड़ और 2024 में
623 करोड़ का जो है कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। अगर हम कंपनी के जो है ईपीएस की अगर हम बात करें तो ईपीएस में भी एक अच्छा ग्रोथ जो है देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर भी कंपनी का काफी बढ़ रहा है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी कंपनी का काफी बेहतर नजर आता है और कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। कंपनी में किसी तरह का कोई प्लेजिंग भी नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो इसके फाइनेंशियल्स जो है अच्छे नजर आ रहे हैं। अगर हम एनालिस्ट रेटिंग की बात करें तो इसमें बाई करने के लिए 38% एनालिस्ट कह रहे हैं, आउट परफॉर्म करेगा ऐसा कहने वालों की संख्या 31% है, होल्ड करने के लिए भी 23% एनालिस्ट कह रहे हैं और अंडर परफॉर्म करेगा ऐसा 8% एनालिस्ट कह रहे हैं। सेल कर देना चाहिए ऐसा कहने वाले एक भी एनालिस्ट नहीं है। अगर हम कंपनी के रिटर्न की बात करें तो 1 वीक में नेगेटिव -18% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 19% का नेगेटिव रिटर्न है और 3 मंथ में 6% का नेगेटिव रिटर्न है। एक साल में कंपनी ने जो है 31% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, 2 साल में 66% का रिटर्न जनरेट किया है, 3 साल में 43% और 5 साल में कंपनी ने 674% का रिटर्न जनरेट किया है। तो अगर हम इसके रिटर्न की अगर हम बात करें तो देखेंगे कि करंट सिचुएशन को नहीं देखना, अगर इसको आप लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो कंपनी ने अच्छा खासा 6-7 गुना जो है पैसे को किया है और बढ़िया बेहतर जो है रिटर्न प्रोवाइड किए हैं और इसमें कॉर्पोरेट एक्शंस भी हुए हैं, कई बार बोनस भी दिया है, स्प्लिट भी हुई कंपनी। तो कुल मिलाकर के लॉन्ग टर्म में ये बेहतर कंपनी नजर आती है। अगर हम इसे स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ नजर आ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ है, डेट फ्री कंपनी है, कैश फ्लो में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और प्रमोटर की प्लेजिंग भी 0 है। अगर हम इसके वीकनेस की बात करें तो नेगेटिव ब्रेकडाउन अभी नजर आ रहा है। अगर फिलहाल अभी के सिनेरियो को अगर हम देखें, नेट कैश फ्लो में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और 6 मंथ में कंपनी ने ऑलमोस्ट नेगेटिव 32% का रिटर्न जनरेट किया है। कंपनी के अगर 3 ईयर सीएजीआर की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में 14.6% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ा है 16.5% से और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 24.8% से ग्रो कर रहा है। प्यूत्रोस्की स्कोर जो है कंपनी का 8 है, जो कि इसके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को भी दर्शाता है। इसके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं, प्यूत्रोस्की स्कोर से भी हमें पता चलता है। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास 2988 करोड़ का रिजर्व है और उसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसकी लायबिलिटीज को देखें तो वो 900 करोड़ के आसपास की कंपनी पे लायबिलिटीज है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें प्रमोटर के पास 40% की होल्डिंग है, एफआईआईज ने इसमें 18% का स्टेक ले रखा है, डीआईआईज ने भी इसमें 20% का स्टेक ले रखा है और पब्लिक के पास जो है इसमें 19% की होल्डिंग है। अच्छा, इसमें कई म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने भी इसमें दांव लगा रखा है। म्यूचुअल फंड्स में जैसे हम एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करें, एचएसबीसी की बात करें, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात करें, आदित्य बिरला, आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो गया, टाटा डिजिटल और निप्पन लाइफ जैसी म्यूचुअल फंड्स ने भी इस कंपनी में दांव लगाया हुआ है। ब्रोकरेज हाउस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है शेर खान ने जो है बाई की रेटिंग दी है और 820 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। आनंद राठी ने भी इसमें टारगेट प्राइस जो 810 का रखते हुए बाई की रेटिंग दे रखी है। तो ओवरऑल अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी आईटी सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है इसमें। लेकिन एक जो चीज हमें जो नेगेटिव नजर आती है वो इसका जो ज्यादातर मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो इसका 20% क्लाइंट से आते हैं, जो कि इसके लिए थोड़ा सा जो है मैटर ऑफ कंसर्न है। यूएसए में अभी इस कंपनी का मेजर बिजनेस है, जैसा कि आपने देखा। तो यूएसए में बिजनेस होने के कारण जो है वहां के स्लो डाउन रहने पर वहां अगर रिसेशन जैसी स्थिति आती है तो इसके शेयर के पे भी उसका असर देखने को मिलेगा। कुल मिला के कंपनी की अगर हम बात करें तो इसके रेवेन्यू अच्छे ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, अच्छी कंपनी है और आने वाले समय में एक बेहतर रिटर्न जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दे सकती है। तो ये बिरला सॉफ्ट शेयर पे हमारा जो है आज का जो है ये वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।